ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सांख्य योग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कुछ संशय दूर करते हैं आत्मा को लेकर के, और वो आत्मा के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में ये बताते हैं कि जो लोग इसको मरा हुआ या इसके द्वारा किसी को मारा हुआ समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी होते हैं। वे दोनों ही नहीं जानते कि आत्म तत्व वास्तव में क्या है। जो मरता है वो शरीर होता है, और मैं मारता हूँ ये अहंकारी जीव की भावना होती है, और इन दोनों को जो प्रकाशित करता है वो चैतन्य आत्मा इन दोनों से भिन्न होता है। यानी कि वो जो आत्मा है वो ना तो किसी क्रिया का करता है और न किसी क्रिया का विषय, अर्थात उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा क्यों है उसके बारे में फिर आगे और बताते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। यानी कि अब यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में कुछ और बताते हैं, और वो ये है कि कोई चीज़ जब जन्म लेती है तो ही उसकी मृत्यु संभव है, लेकिन आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन और आगे इसके बारे में फिर बताते हैं कि न तो ये कभी एक बार होकर के दोबारा फिर होता है, क्योंकि ये पहले था भी, है भी, आगे तक रहेगा, क्योंकि ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यानी कि सबसे प्राचीन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इसी तत्व से बनी हुई है, और जो जिस तत्व से बना होता है वो उस तत्व का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नाश करने से पहले ही वो खुद का विनाश कर लेगा, और जो खुद विनाश हो चुका होता है जिस चीज़ का, वो किसी का विनाश कैसे करेगा। इसीलिए आत्मा का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। इसके बाद आगे और कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। यानी कि जो आत्मज्ञानी जो पुरुष हैं वो समझ जाते हैं कि आत्मा का जो तत्व है वो ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी कि उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि हर एक चीज़ जो है वो इसी तत्व से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कई लोग इन श्लोकों से ये लगा लेते हैं कि कोई किसी को मार नहीं सकता, और हम भी मार देते हैं तो हम भी पापी नहीं बनेंगे। लेकिन इसके बारे में ना एक विवेक से जुड़ी हुई एक कहानी है। एक बार एक शिष्य कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग दौड़े दौड़े उसके सामने से आ रहे हैं। तो उनमें से चिल्लाते आ रहे हैं कि भागो भागो, हाथी पागल हो गया, हाथी मारता हुआ आ रहा है, भागो। तो वो शिष्य, उसके गुरु ने उसको ज्ञान दिया था कि भाई तुझ में भी परमात्मा है और हर चीज़ में परमात्मा है, और परमात्मा कैसे परमात्मा को मार सकता है। तो वो शिष्य के मन में ये बात बैठ गई थी, और वो कहने लगा कि मैं भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, ईश्वर को कैसे मारेगा। तो वो आगे चलता है। आगे चलने पे देखता है कि एक जो हाथी का महावत था वो भागा हुआ उसको कहता है कि भाग लो, मेरा हाथी पागल हो गया है और वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ भाग लो। लेकिन वो उसको भी यही कहता है कि मैं भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, ईश्वर को कैसे मारेगा। लेकिन वो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ता है। फिर उसका सामना उस हाथी से होता है, और वो हाथी क्या करता है, उसको सूंड से पकड़ करके काफ़ी बुरे तरीके से घायल कर देता है और उसको फेंक देता है। बस किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। जान बचने के बाद जब उसका इलाज होता है तो उसके गुरु उससे मिलते हैं। तो वो उस गुरु से गुस्सा होता है और वो कहता है कि आपने तो मुझे गलत शिक्षा दी कि मुझ में भी ईश्वर, हाथी में भी ईश्वर, कुत्ते में भी ईश्वर, सब में ईश्वर को कैसे मारेगा। अब देखो उसी ईश्वर ने मेरा क्या हाल किया। तब वो गुरु उसको कहता है कि इसका विवेक मुझे तो है कि हर किसी के अंदर ईश्वर का वास है। तुम्हें हाथी में तो ईश्वर दिख गया,
तुम्हें उन लोगों में ईश्वर क्यों नहीं दिखा जो चीख चीख करके कह रहे थे कि भागो भागो हाथी मारने के लिए आ रहा है? उस जो महावत था उसमें ईश्वर क्यों नहीं दिखा जो चीख चीख करके तुमसे कह रहा था कि भाग लो, कि हाथी आ रहा है? तुम्हें बस हाथी में ईश्वर दिखाई दिया। और ये विवेक चलो तुम में तो है कि भाई हर एक चीज में ईश्वर का वास है, क्या यह विवेक उस हाथी में भी था कि जो सामने जिसे मैं मार रहा हूं वो भी ईश्वर का अंश है? तो सारा खेल विवेक का है। तो जो विवेकी है, जो तत्व से जान लेते हैं कि हर एक तत्व ईश्वर से ही बना है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं, जिसके पास इतना विवेक नहीं होता है कि किस प्रकार हर किसी में ईश्वर का वास है, वो अज्ञानी होता है। और हर प्रकार के अज्ञानी के साथ जो व्यवहार करना होता है वो व्यावहारिक ज्ञान वो सामने वाले के हिसाब से ही किया जाता है। ये नहीं कि सामने वाले के साथ भी ईश्वर समझ करके उसके साथ व्यवहार किया जाए। इस हिसाब से तो भगवान श्री कृष्ण या राम जितने भी हमारे अंश अवतार हुए हैं वो सभी उन राक्षसों का वध ही नहीं करते, वो भी यही कहते कि ये तो ईश्वर है, ईश्वर को कैसे मारेगा। तो वो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान अलग है और आत्म ज्ञान अलग है। ठीक है, तो धन्यवाद।